जरूर उनकी भक्ति करो और जल चढ़ाओ और कभी कभी शिव महापुराण का आश्रय जरूर लो। अगर ऐसा करो तो निश्चित रूप से भोलेनाथ की कृपा हम पर बरसेगी। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। तो इसलिए हमें इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए महाराज। और सौनक जी सूत जी से कहते हैं, हे प्रभु हमें भगवान शिव का चरित्र सुनाइए। जब इन सारी बातों को सुने तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ श्री सौनक जी का और बोले हमें भगवान शिव के चरित्र को सुनाइए। सोई सूत जी बोल पड़े, आप बहुत भाग्यशाली जो आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है। भगवान शिव की कथा पुरुष हो अथवा स्त्री सबको पवित्र कर देती है। सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनन्ति ते। वक्तारं प्रक्षकः श्रोतो यानी शिव जी की कथा से वक्ता भी और श्रोता दोनों का कल्याण होता है। कह लिए महाराज, क्योंकि श्रोता प्रश्न कर रहा है, श्रोता सुन रहा है और वक्ता उसे सुना रहा है। और जिसको भगवान शिव की कथा से प्रेम नहीं है तो फिर इस संसार में उसका कल्याण होना बड़ा असंभव लग रहा है। अगर आप सोचो कि हम भगवान शिव से प्रेम, भगवान शिव पुराण की कथा से प्रेम ना करके केवल राम ही कथा सुनेंगे अथवा भागवत कथा ही सुनेंगे अथवा देवी भागवत ही सुनेंगे तो फिर आपका कल्याण इस धरातल पर कोई देवता कर नहीं सकता। क्योंकि मैं नहीं, रामायण निवेदन कर रहा है। क्या कह रहा है? बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी महाराज। शिव पद कमल जिन रत्ना है, शिव पद कमल रति जिन नाहि, शिव पद कमल जिन रत्ना है, शिव पद कमल जिन रति नाहि, राम ही ते सपने न सुहाई, 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 शिव पद कमल जिन रत्ना है, शिव पद कमल जिनहि रति नाहि, शिव पद कमल जिनहि रति नाहि, शिव पद कमल, शिव पद कमल, शिव पद कमल। यही प्रश्न एक बार अढ़नपुर वालों नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। एक बार नारद जी महाराज जब ये प्रश्न किए तो बोल पड़े ब्रह्मा जी महाराज कि एक बार नारद जी महाराज हिमालय पर्वत पर आए। मालूम है हिमालय पर्वत? तो हिमालय पर्वत पर नारद जी गए और जब हिमालय पर्वत पर पहुंचे तो क्या देख रहे हैं? हिमालय पर्वत के समीप ही गंगा की पावन धारा प्रवाहित हो रही है और वहीं पर एक परम सुंदर गुफा भी है। उस गुफा को देखकर नारद जी का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ।
हिमशैल गुहा का चित्ते कह परम शोभना, यत् समीपे सुर नदे सदा बहती वेगता। गंगा मैया की धारा बड़ी तीव्र गति से बह रही है उस हिमगिरी के पास। तो हिमगिरी गुहा एक अति पावन, वह समीप सुर सरी सुहावा। और वहां जैसे ही नारद जी उस गुफा में गए और उस गुफा की आभा प्रभा दिव्य शोभा को जो नारद जी महाराज ने देखा, सो भगवान के चरणों में अनुराग हो गया। एक बात बताओ, अगर आप भगवान के पुजारी हो और कहीं पर सुंदर सुंदर फूल दिख जाए ना, तो मन करने लगता है काश अगर ये फूल ले जा करके अपने प्रभु के चरणों में अर्पण करते तो आनंद आ जाता। और अगर कोई बिजनेसमैन है तो कोई उनसे भी तगड़ा बिजनेसमैन अगर सामने वाला है तो उनके मन में भी आकांक्षा होती है, काश इनके पास बैठकर दो चार टिप्स लेते तो आनंद आता कि आखिर इनको इतनी ऊंचाइयां कैसे प्राप्त करी इन्होंने बिजनेस करके, है नहीं। और ऐसे ही हमारी अम्मा लोगों को जो हाउस वाइफ हैं, इन ये अगर कहीं जाएं और इनको धनिया की पत्ती दिख जाए महाराज, काश ये धनिया की पत्ती होती तो आज हम सब्जी में डालते हैं। धनिया की पत्ती से बड़ा प्रेम रहता है, अपने बर्तनों से बड़ा प्रेम इनको रहता है। आपके यहाँ लाखों की भीड़ हो और लेकिन इनका बर्तन अगर किसी दूसरे के घर में चला जाए महाराज, 4 साल बाद भी उसको देखेंगे तो उस चम्मच को बताएंगे ये हमारे घर का है। गजब इनका कौशल है भाई। और यही नहीं कि किसी मतलब छोटे व्यक्ति के घर की ऐसी परिस्थिति हो, वो अपने घर के हर एक बर्तन, हमने बड़े 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 उद्योगपतियों को देखा है। हाँ, और ये भी नहीं जिसके घर की स्त्रियां कभी रसोई घर में प्रवेश नहीं करती, भोजन बनाने वाला कोई दूसरा है, लेकिन अगर उनकी घर की हमने देखा कि उनकी एक कटोरी एक बार इधर से उधर हो गई थी, तो हम उनको लखनऊ में टकराए। और लखनऊ में जब हम उनको टकराए तो उन्होंने उस कटोरी को देखते ही 6 महीने बाद कहे तो हमारे घर की कटोरी है। तब हमको लगा कि भले ही आप भोजन मत बनाओ, चाहे जितने बड़ी बिजनेसमैन आप बन जाओ, लेकिन आदत तो है नहीं। तो जो जिस चीज को देखेगा, श्री नारद जी महाराज वहां देख करके ऐसे मन में भाव आया कि तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्विता तपोर्यस ययो तव नारदो दिव्य दर्शन। मन में एक भाव आया कि अगर यहाँ पर बैठ करके भगवान का भजन किया जाए तो ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि भगवान का भजन करने में हर जगह आनंद भी नहीं है। कहीं कहीं ऐसा स्थान मिल जाता है महाराज कि वहां पर बैठते ही मन एकदम प्रमुदित हो जाता है। और यही बात नारद जी को भी आई। नारद जी उसी आश्रम में बैठ गए, समाधिस्थ हो गए और समाधिस्थ होकर बैठकर भगवान का भजन करने। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋष मन यति भावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन यति भावा। निरखि शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। निरखि शैल सर विपिन विभागा, भय
और नारद जी महाराज एकदम समाधिस्थ बैठे। और मानस में, रामायण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुमिरति हरहि। किसी ने कहा महाराज ये बताइए, नारद जी को तो हमने सुना है कि 2-4 क्षण से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, उनको तो श्राप लगा है दक्ष प्रजापति का, वो हमेशा भागते रहे। तो गोस्वामी जी ने उसका समाधान कर दिया रामायण में। क्या कहा कि सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागे समाधि। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो अगर कोई भी श्राप हमको लगा भी हो, वो श्राप की गति वहीं पर अवरुद्ध हो जाती है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। आपको याद होगा श्री वसुदेव जी जब कंस के कारागार में कंस ने हथकड़ी और भेड़ी लगा करके बंद कर दिया था, लेकिन जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो भगवान कृष्ण ने संपूर्ण लीलाओं का वर्णन करके कहा कि अभी तो हम चतुर्भुज रूप में हैं, लेकिन जब हम छोटे बन जाएंगे तो आप हमको यहाँ से लेकर जाना और वहां रख के आना, वहां से बेटी लेके आना। तो वसुदेव जी ने कहा कि सरकार हमारे हाथों में तो हथकड़ियां लगी हैं, बेड़ियां लगी हैं, मैं कैसे आपको उठा पाऊंगा, कैसे क्या कर पाऊंगा। सो भगवान कहते हैं देखो बाबा, जितनी भी बेड़ियां लगी हैं, लेकिन जैसे ही आप हमारे तरफ बढ़ोगे ये सारे हथकड़ियां, सारी बेड़ियां, सारे बंधन सब टूट जाएंगे। यानी जीव जैसे ही भगवान की तरफ आगे बढ़ता है, उसके वो चाहे जितने भी बंधन में क्यों ना हो, सारे बंधनों से छुटकारा पा लेता है। आपको याद होगा, मैं जानता हूं आपके पास बहुत सारे काम हैं। भगवान तो कहते हैं ना कि जो तू आवे एक पग सो मैं आऊं पग 60। भगवान कहते हैं अरे एक कदम हमसे मिलने के लिए आगे तो बढ़ाओ बढ़न पुरवाओ। अरे हम तो 60 कदम बढ़कर तुझे गोद से उठाने के लिए तैयार हूं, थोड़ा सा आगे आओ। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गीता में भी भगवान ने कहा, अर्जुन से कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमवहाम्यहम्। भगवान गीता में भी कहते हैं कि जो अनन्यता से मेरी शरण को ग्रहण करता है उसके जीवन के तो संपूर्ण भार को मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। ए अढ़नपुर की मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मैं आपसे कहता हूँ जरा एक कदम बढ़ाओ तो कथा के लिए, पंडाल की तरफ एक कदम बढ़ाओ तो मन में विचार लाओ तो सही, बाकी की सारी योजना तो ठाकुर जी स्वयं पूरा कर देंगे। लेकिन जब आप घर में बैठे 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 ये कहोगे ना, अब भगवान बुलाए होंगे तो हम जाएंगे, लोगों की भाषाएं रहती हैं, ऐसे कोई थोड़ी ना जा सकता है, भगवान बुलाए होंगे तो जाएंगे। अरे भगवान तो बुलाएंगे, लेकिन भगवान ने आपको भी तो कुछ दिया है कि नहीं? हाँ या ना? 0 सन्नाटा करके तो भेजा, इतनी बड़ी शरीर दी है, इतना बड़ा सर दिया है, उसमें 64 GB की मेमोरी कार्ड लगा दी है, और हर जगह तो मेमोरी कार्ड एकदम फर्स्ट क्लास 5G की तरह एक्टिविटी मोड में रहता है। और जब भगवान की बात आती है तो भगवान बुलाए होंगे तो जाएंगे। अगर कहीं पैसे की बात आए फिर देखो, व्यापार की बात आए फिर देखो, आपसे बड़ा बुद्धिजीवी बुद्धिमान कोई और नहीं होगा। इसलिए यहाँ भी हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए।
हृदय से, प्रेम से, श्रद्धा से कि भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया है, एक बार उनके शरण में तो चले। अरे इतना बड़ा शरीर दिया, हाथ दिया, पैर दिया, नाक दिया, आंख दिया, मस्तक दिया, सारा कुछ आपको दिया। एक गिलास पानी आज के डेट में अगर हमें कोई पिलाता है तो व्यक्ति उसे 4 बार धन्यवाद बोलता है। बोलता है नहीं बोलता, हाँ या ना? बोलता है। एक गिलास पानी अगर आपको कोई दे दे तो आप जरूर कहोगे अरे भाई साहब धन्यवाद, बड़ी कृपा की आपने जल पिलाया। तो एक गिलास पानी पे आप धन्यवाद की 4 बार आप धन्यवाद दे रहे हैं। और जिसने इतना बड़ा शरीर दिया, सारा कुछ दिया, सब कुछ आपको प्रदान कर दिया, तो क्या उसे आप धन्यवाद नहीं देंगे? और अगर धन्यवाद नहीं दे रहे हैं तो अगर जब कोई कथा इत्यादि, सत्संग इत्यादि हो, पूजन इत्यादि हो, तो वहां पर हम थोड़ा सा समय निकालें। 24 आवर्स भगवान ने हमको दिया, 24 घंटे, लेकिन उन 24 घंटे को हम लोग कैसे गुजारते हैं पता नहीं। 12 घंटे सोने में निकालेंगे, बाकी समय व्यापार में निकालेंगे, जो भी बचा वो परिवार में लगाएंगे। क्या आपने ये सोचा कि इसमें हमें कुछ समय भगवान में भी लगाना चाहिए? भगवान में केवल 5 मिनट। अगर किसी से पूछो क्यों महाराज पूजा करते हो? महाराज पूजा करें नहीं, लेकिन रोज का नियम है अगरबत्ती जरूर लगा के तभी घर से जाते हैं। भगवान से बहुत मानते हैं, सरकार सच्ची श्रद्धा है, यहाँ से नहीं, यहाँ से। तो भैया निवेदन करता हूं, हम तो कहते हैं 8 घंटे व्यक्ति को हार्ड वर्क करना चाहिए। इस 24 घंटे को 3 भागों में बांट देना चाहिए। 8 घंटे व्यक्ति को हार्ड वर्क करना चाहिए और 8 घंटे को जबरदस्त गहरी नींद लेना चाहिए। और बचा कितना? 8 घंटा। जिसमें 4 घंटे हमें परिवार वालों को देना चाहिए। केवल इन्हीं से वार्ता करना है, इन्हीं के पास रहना है, इनसे इनकी समस्याओं को हमें सुनना है। और जो बचा 4 घंटा उसमें हमें